आज बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के मैं आप लोगों को बुलाया हूं। राज्य में एससी एसटी के प्रोन्नति को लेकर सदन में मेरे द्वारा मामला लाया गया था और विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए माननीय स्पीकर महोदय ने एक विशेष समिति उनके द्वारा गठन किया गया था। और इस विशेष समिति के द्वारा लगातार विगत 3-4 महीने से इस पर सरकार के पदाधिकारियों के साथ बैठकर एक एक पहलू पर इस पर समझने का, बुझने का और साथ साथ जहीं कहीं विसंगतियां रहीं उन तमाम चीज़ों के बारे में पदाधिकारियों के साथ में इस पर विचार विमर्श किया गया। और विगत दिनों में जो चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद में कहा जाए कि पूरी बातें जो दस्तावेज होना चाहिए, चाहे वो आपका आर.के. सब्रवाल का मामला हो, नागराज का मामला हो, चाहे जो हरीश साल्वे जी का दलील था, विद्वान वकील, भारत सरकार का जो उस पर आपका संकल्प है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का उसमें निर्णय है, ये सारी चीज़ें ये एससी एसटी को प्रोन्नति को लेकर के मामले उनके हक में ही बनता है। और आज फिर 10:30 बजे सुबह, मैंने इसके पहले कि इस बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में बैठक हुई थी जो मैं आपसे बताया था, और इसी को आज हम लोगों ने 10:30 बजे राज्य के मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव के साथ फिर विशेष समिति की आज बैठक थी। 2-2.5 घंटा लगातार बैठक चली और ये बात जब समिति के द्वारा सवाल उठाया गया कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रोन्नति के नहीं होने के कारण अब तक मैंने जो वरीयता के क्रम में बड़े पद पर पहुंचना चाहिए, लोग नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि उनको वैसा अवसर नहीं मिल पाया। उनका जो एक तरफ से कहा जाए जो उनका मेरिट कम सीनियरिटी पर उसका ध्यान नहीं दिया गया पूरा। और कमोबेश अगर आप देखेंगे कागजात के आधार पर बहुत सारी कुछ तो विसंगतियां रही हैं, लेकिन सरकार भी इस चीज़ को मानी, मैंने पदाधिकारी सरकार भी मानती है इस चीज़ को कि इनके साथ में एससी एसटी के साथ अन्याय हुआ है, वो मानती है। और जब ऐसे समय में उनको जब जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा ये गया कि हमको फिर एक समय दिया जाए, क्योंकि जल्दी में बहुत सारे चीज़ों को लेकर के नहीं हो पाता है। इसको उन्होंने रियलाइज किया और निश्चित रूप से इन लोगों के साथ में इनका मेरिट का हनन ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समय मांगा। हालांकि ये जो विशेष समिति का कार्यकाल 10 तारीख को ही समाप्त होने वाला है, लेकिन जब समय राज्य सरकार खुद मैंने उसको कुछ समय मांग रहा है उसके लिए राज्य सरकार के द्वारा, तो निश्चित रूप से उसको समय दिया जाना चाहिए। और समिति ने ये निर्णय लिया है आज कि इसको 31 जनवरी तक इसका समय माननीय स्पीकर से इसके मांगने के लिए इसके लिए आग्रह किया जाना चाहिए।
और हमको लगता है कि इस पर जितने भी जो दस्तावेज या जितने भी कागजात उपलब्ध हुए हैं वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पक्ष में ही है। और हमें इस बार निश्चित रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को न्याय मिलेगा। इस पर विशेषकर हम लोगों ने कहा है, क्योंकि जो अनरिजर्व्ड होता है, इसको ध्यान देना, अनरिजर्व्ड, तो अनरिजर्व्ड को कहा गया सरकार के द्वारा कि अनरिजर्व्ड दैट मीन्स जनरल नहीं। ये सरकार के द्वारा आज कहा गया, पॉइंट मेरा को आप नोट करेंगे, अनरिजर्व्ड, यू आर अनरिजर्व्ड, अनारक्षित मतलब जनरल नहीं, प्रमोशन में जनरल नहीं, जनरल को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पूछा उसको कि भाई आप बताओ कि अनरिजर्व्ड का मतलब आप हमको डिफाइन कीजिए, अनरिजर्व्ड का मतलब कि हु विल कम इन अंडर अनरिजर्व्ड, एसी, एसटी, ओबीसी, हु विल कम, तो उसको डिफाइन करना है। दूसरी बात है कि आपका ऑन बेसिस ऑफ सीनियरिटी, ऑन बेसिस ऑफ सीनियरिटी उसको भी आपको डिफाइन करना है। ये दो ही चीज़ हम लोगों को बता दें तो ये निश्चित रूप से इस सरकार के लिए भी ये स्थिति खड़ा हो गया पूरा। और इसलिए उन्होंने कहा है कि हमको 15 जनवरी तक समय दिया जाए, हम 15 जनवरी तक इस पर हम करेंगे। और बहुत पॉजिटिव बात हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, बात हुई है आज। और हमको विश्वास है कि रास्ता निकलेगा। और ऐसे भी अगर नहीं होता है तो एक तरफ से कहा जाए एससी एसटी का उसके जो मेरिट के साथ बहुत बड़ा उनका हनन भी कहा जाए, भद्दा मजाक हुआ है। आज अगर कहा जाए आर.के. सभरवाल में, नागराज में, तो उनका प्रतिनिधित्व की भी बात कही गई है, बैकवर्डनेस की बात कही गई है। तो इस तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पर राज्य सरकार को हम लोग इस पर आने वाला दिन में इसका हम लोग रिपोर्ट हम लोग देंगे। और माननीय स्पीकर महोदय से इसका समय बढ़ाने का आग्रह भी हम लोगों ने 31 जनवरी तक किया है। इस बार ये लगता है कि 15 जनवरी तक वो लोग अपना वर्कआउट कर लेगा। हाँ, वर्कआउट उन्होंने कहा भी, मैंने चूँकि बहुत ही ऑफ द रिकॉर्ड है, कुछ चीज़ों को हम नहीं बोलना चाहेंगे। 15 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन अभी तो ज़्यादा दिन, आज बोले तो जब 15 दिन से भी ज़्यादा हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड है, नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन कुछ जिस चीज़ें हुआ किया करेगा। मुख्य सचिव ने भी माना कि ये जो आप लोगों ने मामला उठाया या जिस मामले की है उसमें ने उस पर ये बहुत चीज़ों को जाहिर किया है, इसमें है, उन्होंने माना है इस बात को है। लेकिन सरकार तो सरकार है, बहुत चीज़ों को दबे जुबान से ना बोलती है। हम लोग लिख सकते हैं ना कि सरकार ने हाँ, रियलाइज ये लोग किया है। और हाँ नहीं, देखिए 31 तारीख को हम लोग डेट मांगे हैं। अगर मान लिया 15 जनवरी को आ जाता है तो फिर एक आध मीटिंग होगा तो आपका 16-17 तक करा लेंगे। तो हम लोग को रिपोर्ट तो हम तो सारा कलेक्ट हो गया, सारा चीज़ पर चर्चा हो गया। अब तो रिपोर्ट ये करने में इन है, हम तो रेडी थे, बट सरकार की तरफ से जवाब देने में असमर्थता व्यक्त किया और सरकार के द्वारा समय मांगा गया। इसलिए हमने स्पीकर महोदय से, माननीय अध्यक्ष महोदय से 31 जनवरी तक इसका टाइम बढ़ाने का, चूँकि ये बहुत संगीन मामला है, SC/ST का मामला है, इसलिए इस पर समय बढ़ाया जाए। इसके लिए हम लोग आज बढ़ाने के लिए प्रस्ताव, मतलब आपने जो कहा था कि 10 दिसंबर कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, वो अब नहीं होगा। हाँ, तो अभी चूँकि सरकार की तरफ से जो इतने में असमर्थता व्यक्त किया, इसीलिए